नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बरेली में चीनी शुगर मिल के जीएम ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में हैं और वजह आप सभी जानते हैं कि उनके पति आलोक मौर्य ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं और इन तमाम विषयों को लेकर अब ये पूरा विवाद गरमा गया और इस हद तक कि इसमें तरह तरह के चुटकुले बनाए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं इसके, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। कल तो एक खबर आई कि बहुत सारे पतियों ने जो पत्नियों को तैयारी करवा रहे थे उनको वापस बुलवा लिया, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। इस बीच कल उसके फादर सामने आए ज्योति मौर्य के, और उन्होंने भी कुछ बातें कही कि दरअसल हमारे साथ तो जो ठगी है, जो जालसाजी है, जो झूठ है, वो 10 साल पहले बोला गया था। और वो हवाला उस बात का दे रहे हैं कि साहब जो शादी का कार्ड छपवाया गया था उस शादी के कार्ड पर ही लिखा हुआ था कि पंचायत विभाग में ये अधिकारी है आलोक मौर्य, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है और उसने खुद भी स्वीकार किया है कि वो दरअसल पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी है। ये पूरी बात है। ठगी की जो बात कही जा रही, जालसाजी की बात कही जा रही, झूठ बोलने की बात कही जा रही, वो आज नहीं कही जा रही। उसके फादर स्वीकार कर रहे हैं, एसडीएम के उनके फादर, कि ये तो 10 साल पहले हुआ था। ये पूरा मामला क्या कुछ उलझा हुआ है, कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ है जो आलोक मौर्य की तरफ से भी छिपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आपको? देखिए, बात काफ़ी सही है आपकी। उसका रीज़न ये है कि जब शुरुआत अगर करते हैं 2010 में जब इन दोनों की शादी होती है, ठीक है, ये हो सकता है कि छिपाया गया हो उस वक़्त, ये मान भी लेते हैं एक बार को। लेकिन आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पता चल गया होगा। आप हस्बैंड की एक्टिविटीज़ देखते होंगे, उसकी एक्टिविटी से आपको पता लग गया होगा कि वो क्या करता है, और नेचुरली आप ज़्यादा दिन ये चीज़ छिपा नहीं सकते क्योंकि एट द एंड आपको काम करना है, आपको जाना है काम करने के लिए। सवाल ये उठता है कि उसके बाद, चलिए मैं ये भी मानता हूँ कि आपको पता नहीं चला, लेकिन बात आती है कि पढ़ाई किसने करवाई? क्या ज्योति मौर्य ने अपने पिता से पैसे लिए, उससे पढ़ाई करी? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति तो ऐसी थी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सके। चलिए मैं मान भी लेता हूँ इन्होंने भी स्पेंड किया, और दोनों ने स्पेंड किया, दोनों परिवारों ने किया, और उसके बाद सिचुएशन ये पैदा हो गई कि वो लड़की सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद नेचुरली तब तो अच्छी सैलरी हो गई होगी और सेविंग बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि 7-8 साल हो गए इस बात को भी। 2015 में सिलेक्शन हुआ, बच्चे भी उनके हुए। तो कहने का मतलब ये है कि एक अगर लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो तो रिश्ता एक तरह से कहा जाए निभा ही रही थी काफी समय तक, क्योंकि कम इन से कम सीधे सीधे अगर 2020 से भी हम मान लें, जो कहा जा रहा है कि भाई साहब 2020 में होमगार्ड का जो कमांडेंट है उनके साथ अफेयर हुआ और उसके बाद चीज़ें बिगड़ने लगी, मान भी लें कि चलो ये सत्य है, तब भी तो 5 साल तो ज्योति मौर्य ने अपने रिश्ते को निभाया ही ना। अगर इस आलोक मौर्य के एंगल से भी देखें तो बिल्कुल नेचुरली। तो ये बात हम दरअसल क्यों कर रहे हैं कि, और क्यों एक ये साइड ली जा रही है, मैं तो साफ साफ कहूंगा कि ज्योति मौर्य की, क्योंकि उस लड़की ने मेहनत करी और पढ़ाई करी और एसडीएम बनी। 16वीं रैंक हासिल की यूपीपीसीएस में। उसके बाद ये, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसके बाद जो मन करे वो करे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसने एक रिश्ता निभाया, बच्चे भी किए, और उसके बाद लाइफ चल रही थी। कहीं ना कहीं अनूप ऐसी बात ज़रूर है जो आलोक खुलकर नहीं बोल रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं। वो ठीक है, सोशल मीडिया पर अब आए और उन्होंने सारी बातें बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया, बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए, क्योंकि अब रिश्ता खराब हो गया तो सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया कि लीजिए जी, ये तो ऐसी थी, ये तो रिश्वत लेती थी, ये तो दहेज। लेकिन चिराग वो बात सही है आपकी। देखिए, एलिगेशन ही है इसमें, सत्य क्या है अभी इसकी जांच हो, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, वो एक अलहदा विषय है। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एलिगेशन है। जो बात ज्योति मौर्य कह रही हैं कि या उनके फादर कह रहे हैं कि शादी के कार्ड में हमसे तो 13 साल पहले ही ठगी की गई थी, झूठ बोला गया था, हमारे साथ जालसाजी हुई थी, 420 का काम किया था, यही बात आलोक मौर्य भी कह रहा है कि ये शादी का कार्ड झूठा है, हमने कहीं ऐसा नहीं छपवाया कि इसमें पंचायत अधिकारी हूँ, मैं तो पहले भी सफाई कर्मी था, मैं आज भी सफाई कर्मी हूँ, मैंने यही लिखा था। इसमें तारीख और दिन तो ठीक है शादी के कार्ड में, लेकिन शादी का कार्ड ये फर्जी है। ये तो आलोक मौर्य के एंगल से कही जा रही। आलोक मौर्य ही इस बात को, ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये रसूख है इनका, और ये और अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या करवा सकती है। ये भी एक एलिगेशन लगवाया जा रहा है। दूसरी ओर इधर से ज्योति मौर्य की तरफ से डाउरी का केस भी डाला जा रहा है। तो अभी तो चीज़ें एलिगेशन के स्तर पर ही हैं, आगे इसमें क्या है,
इस तरह के मामलों में क्या होता है आगे? देखिए, अगर दोनों पक्ष चाहें तो इसमें ऑब्वियसली डिवोर्स हो सकता है और उसकी तरफ प्रोसीड भी हो सकता है, हो भी गया हो, एप्लीकेशंस डाली गई हो। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अनूप, कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात दोनों तरफ से हुई है, क्योंकि एक लेडी अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अच्छा कमा रही है, तो बहुत एक ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा उसका हैंड अपर रहेगा, और रहना भी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने डोमिनेट करेगी। हाँ, अब सोच लीजिए कि उसका जेंट्री भी वैसी होगी, वो वहीं घूमती होगी, अपने जो अच्छे अच्छे लोग हैं एसडीएम उनसे मिलती होगी, आईएएस अफसर से मिलती होगी, तो नेचुरली वहाँ पूछते होंगे आपका पति क्या करता है। तो अगर वो बताएगी सफाई कर्मचारी, तो उसका एक इम्पैक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए वो चिराग 100% मतलब बुरा है, लेकिन फिल्मी जिंदगी की तरह असल जिंदगी नहीं होती है। जो सूर्यवंशम में हो सकता है वो असल जिंदगी में नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ह्यूमन नेचर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं इन सिचुएशंस को। कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी, तो उसको मैं ये नहीं कह रहा लेकिन कि ये तो तलाक की वजह नहीं। जो तलाक के सात नहीं, मैं ये सात तलाक नॉर्म्स होते हैं, जो वजह होती हैं, आप किस बिहाफ पर तलाक किसी से ले सकते हैं, उसमें तो ऐसी कोई वजह नहीं है। अब हम तलाक पर आते हैं, क्योंकि अब लोग यही जानना चाह रहे हैं कि भाई इस केस में अब क्या होगा क्या। एलिगेशन तो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो तलाक लेने की जो वजहें कानून में बताई गई हैं, जो 7 वजहें हैं, उनमें से तो कोई वजह मेल नहीं खाती ना, कि आलोक मौर्य से ज्योति मौर्य तलाक ले लें, ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य तलाक ले लें। ऐसी तो कोई वजह नहीं, क्योंकि वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, ये तो कोई वजह नहीं है। नहीं, बात आपकी सही है। मैंने कहा कि ये प्रोफेशन, देखिए इसको हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक जो आईएएस अफसर है या उस रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो उनकी जो दृष्टि होती है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। हमारे और आपकी भी नहीं होगी दृष्टि, हम वैसे नहीं देखेंगे, हम उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टिप्स जो है ना, दोनों तरफ से रही। कुछ उसने कभी बोला, कभी उसने बोला, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट रहे, तो एक समय ऐसा आ गया कि ये तय कर लिया गया था, और शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो जो लेडी थी यानी एसडीएम थी, उसका अफेयर बाहर हुआ, जो एलिगेशन है अभी तक। अफेयर होना भी तो कोई Agree. हाँ। जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अब इस तरह के एलिगेशन ही है, अभी तो कोई पक्का भी नहीं पता ऐसी बात है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हस्बैंड, तो नेचुरली जो वाइफ है वो बैकआउट करेगी और वो फिर किसी भी- दूसरी जगह फिर भी जाएगी। तलाक लेने की जो बेसिक वजह है, अब ये जो अफेयर की बात निकल कर सामने आ रही है, ये ठीक है कि अगर कोई वैवाहिक जीवन से बाहर अगर कोई संबंध आपका है और उसका एक प्रॉपर एविडेंस अगर हो कोर्ट में जिसे रखा जा सके, तो उसके बिहाफ पर तलाक मिल सकता है। लेकिन दोनों क्या तलाक लेना चाहते हैं, ये भी तो अभी तक साफ नहीं है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो साफ नहीं ऐसा है। है कि ज्योति मौर्य चाहती हैं और आलोक मौर्य नहीं देना चाहता, अभी तो ऐसा ही लग रहा है ना। देखिए, एक चीज़ तो आलोक मौर्य को पता है कि वो उनकी वाइफ एसडीएम है, और उनको भविष्य में जो है वो काफ़ी मदद भी कर सकती हैं अगर रिलेशन अच्छे रहें तो। और दिक्कत भी कर सकती हैं। दोनों बातें दिक्कत भी कर सकती हैं। तो अब ये तो उनके ऊपर है कि वो, और ये दोनों का पर्सनल डिसीजन है कि उनको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन जहाँ तक बात है तलाक की, तो जो हालात पैदा हो गए हैं सोशल मीडिया पर आकर, घर की पर्सनल बातें डिस्कस हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अब कोई वजह रही नहीं साथ रहने की कि अब साथ रहकर आगे चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकें। लेकिन जहाँ तक बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं शुरुआत में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें रही हैं, दोनों तरफ से रही हैं। एक मैं आखिरी सवाल पूछूंगा चिराग, क्या सरकार भी कोई एक्शन ले सकती है? सरकार के एक जिम्मेदार अधिकारी पर घूस लेने तक के तो आरोप लग ही रहे हैं जो आलोक मौर्य ने लगाए हैं। क्या सरकार अपने आप से स्वतः संज्ञान लेकर भी कम से कम और कुछ न तो खातों की जांच क्या इस तरह का कुछ हो सकता है, इसकी संभावना जताई जाए? देखिए, हो तो सकता है, लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिए कि ज्योति मौर्य का कोई बयान नहीं आया है। तो यानी कि वो जो रूल्स रेगुलेशंस बुक है उनको फॉलो कर रही है, और वो खुलकर मीडिया में नहीं बोल रही है। पति कर सकते हैं, वो नहीं कर रही हैं। वो बीइंग अ सीनियर ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसर की तरह बिहेव कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ अ वेरी पर्सनल मैटर। अगर कोई इस तरह से तलाक लेना चाहे तो डिपार्टमेंट कहेगा ये आपकी विल है, ये इसमें तो कोई मतलब ही नहीं, अनटिल लेना अनलेस। चाहें ना लेना चाहें। हाँ, इसमें एक चीज़ है, और दहेज का केस भी, वो भी पर्सनल आपकी है। लेकिन जहाँ तक बात इसमें करप्शन की है, सवाल ये उठता है कि अगर करप्शन की केसेस कंसर्न डिपार्टमेंट में वो लगाएं कंप्लेंट, तो नेचुरली इंक्वायरी ऑर्डर हो सकती है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसकी बाकायदा जो तरीका है, जो प्रोसेस है शिकायत का, संबंधित विभाग में वो देना होगा, तभी तस्वीर थोड़ा सा बदल सकती है। वरना तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आते। दोनों की तरफ से सिर्फ एलिगेशन इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।